हेलो, कैसे हैं फोर्थ कमिंग डॉक्टर्स? कैसा लगा आपको संबोधन? अच्छा लगा? बस बैठिए। राधे कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मेरे हनुमान आपके हनुमान, हमारे नाम मेरे राम आपके राम। और ये संबोधन जब हम करते हैं अपनी जीवा से, एक तो बोलते गुड मॉर्निंग, तो लगता है फिर गुड नाइट तक आपको साथ देना होगा, रात को नींद नहीं आएगी वरना। और ये अगर बोलते हैं तो लगता है कि जीवा पवित्र हुई है। और फिर अगर ये जीवा पवित्र होती है तो इससे कभी खराब शब्द नहीं निकलते किसी के लिए, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा विचार आता है, जिससे विचार आते हैं वैसे शब्द बनते हैं, शब्द बनते हैं तो इससे वो बोल के हिसाब से हम कुछ भी दूसरे के लिए कहते हैं। लेकिन हमारे जीवा को हमने पवित्र कर दिया। जो भी हमारी तीसरी शक्ति है, इसमें आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, तो आप उसका अगर स्मरण करते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो फिर हमेशा इससे मिठास की बोल निकलते हैं। चलिए, कैसे चल रही पढ़ाई? कल तो आप आएंगे ना, मिलने आ रहे हैं सेशन के लिए, तो वहां तो अच्छी तरह बात करेंगे। आज छोटी सी बात करें, क्योंकि मुझे सब बच्चों से मिलना है। अभी ऊपर वाले बैच में गया, मेरे को लगे 40 मिनट लग गए वहां पर। तो डॉक्टर बनना है और डॉक्टर का साइन क्या? पॉजिटिव है। ठीक है, पहले पढ़ाई की बात करते हैं, बाकी वहां खुल के बात करेंगे। सबसे पहले आपका मेन, जिसके कारण आपने नोबल प्रोफेशन डॉक्टर बनना चुना है, बायो। बायो आपको भायो? तो बायो में मजा आयो? बायो कैसे चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही है। एक एक करके सर अच्छा पढ़ा रहे हैं? जूलॉजी बढ़िया चल रही है? बिल्कुल दमदार स्कोर आएगा पूरे में सबको? चॉइस में दिक्कत तो नहीं आएगी? सेक्शन ए सेक्शन बी में आराम से कर लेंगे क्वेश्चन। मालूम ना आपको जूलॉजी बॉटनी के कैसे क्वेश्चन 15 में से 10 करने, जूलॉजी में भी बॉटनी में भी करने। ठीक है, बायो के हिसाब से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बॉटनी, बाहर गार्डन में जाते बॉटनी नजर आती है? मन लगता है वहां पर? कोई भी सब्जेक्ट में जरूरत हो बताएंगे बायो के हिसाब से? कोई रिवीजन क्लास की जरूरत? कोई एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत? कोई क्वेश्चन बैंक की जरूरत? यस से छोटा होता है, क्या बात है? कोई दिल मांगे मोर की जरूरत? कोई एडिशन रीजन क्वेश्चन बैंक की जरूरत? देखो, एडिशन रीजन, कुछ एडिशन रीजन क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है लास्ट टाइम 12 क्वेश्चन आपके बायो में आ गए थे और 4 क्वेश्चन आपके उसमें आ गए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री में आ गए थे, तो 16 क्वेश्चन आ गए थे। तो एडिशन रीजन क्वेश्चन, जो कि वास्तव में एम्स, जो कि सबसे टॉप लेवल का मेडिकल एग्जाम था, उसकी खास जान थी, पहचान थी, वो क्वेश्चन आपके याद हुए कि नहीं हुए? नाम इनका एडिशन रीजन, यानी AR। करो इन्हें, अपना बनाओ याद, और आपका सिलेक्शन है तैयार। बायो का 50% वेटेज है नीट के अंदर। हाथ पूरा जमाना डिजिटल युग का है, जो भी करना 100%, नहीं करना तो हाथ दीजिए। चलिए, अब आइए साहब, इसके बाद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एज ए हिस्ट्री, एज ए मिस्ट्री? हिस्ट्री। और केमिस्ट्री में भी 3 सेक्शन है। जरा बताइए, एक आवाज कम होती आ रही है, एनर्जी है कि नहीं है? ब्रेकफास्ट कर लिया? पीछे ब्रेक मिलता है ना? ब्रेक फॉर बेटरमेंट। ठीक है, तो बताइए, फिजिकल केमिस्ट्री, नाम है फिजिकल, यानी फिजिक्स का नेचर है। न्यूमेरिकल्स पे कमांड है? जितने भी इसमें आपके चैप्टर हुए, कोई दिक्कत हो बताओ? नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसकी आवश्यकता हो तो उसकी आवाज दब जाए। फिजिकल केमिस्ट्री में कोई नीड? जो आपको दे रहे हैं उसको ढंग से कर रहे हैं? बस आपको मालूम है क्या क्या आपके लिए सोर्स हैं। खास आपके लिए एक तो पहले मॉड्यूल है और NCERT है, और आपके सर जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको क्लास में बहुत अच्छा अर्जुन बन के रिसीविंग मोड में पढ़ाई करनी, राइट? ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस खत्म हो गया फिजिकल केमिस्ट्री का? इनऑर्गेनिक चल रहा है? ठीक। ऑर्गेनिक बाकी, दोनों बाकी? ऑर्गेनिक हो गई? चल रही है। कुछ आइडिया तो होगा ना, क्योंकि 11th में तो पास हो ना आप लोग, तो ये तो मालूम होगा कि कितना बाकी होगा, चैप्टर का नाम मालूम होगा उसमें क्या है। अच्छा, तो ऑर्गेनिक के हिसाब से 2 चैप्टर बाकी, कौन से? बायोमोलिक्यूलर, ठीक है। चलिए आ जाइए, मतलब ऑर्गेनिक तो कनेक्टेड भी है पूरा, कोई दिक्कत नहीं। इनऑर्गेनिक पे आ जाइए। इनऑर्गेनिक अभी स्टार्ट होगी, तो अभी आपका सिलेबस मार्च तक जाएगा, मतलब कम से कम जाना ही है। अब तो हो जाएगा, डिसाइड कर रखा है, लाइन डायग्राम दे रखा है? नहीं, वही करना है। आयनिक हो आपको चाहिए, और कोई सा केमिकल, कोई pH, एसिड एंड बेस, केमिकल भी चाहिएगा। हाथ खड़े करो केमिकल के लिए, हाथ खड़े करो नहीं, हाथ से ऐसे कर रहे हैं नहीं,
जिसको जरूरत हो बताइए, केमिकल से चलते क्या? 1 2 3 4 और कोई पूरा हाथ 6। चलिए पहले ज्यादा चलो से आपके आने के समझ और कोई फिजिकल केमिस्ट्री में? चलिए वापस आ जाइए। आपके ऑर्गेनिक में कोई जरूरत? इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई अभी आप? आपका कितना टॉपिक क्या क्या हो गया इसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया? इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, मैग्नेटिक फील्ड, EMI, AC, क्वांटम फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स। तो आपका 11 का अगर बोलो 3 सेक्शन होते हैं, एक मैकेनिक्स, एक हीट और एक साउंड। तो आपका मैकेनिक्स पार्ट हो गया, रोटेशन भी हो गया, यानी कि अभी आपका 1 से 2/3 पार्ट बाकी है 11 और 12th में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्लीट हो गया। सही है, मतलब आपका लगभग ये कह दीजिए 2 मेन सेक्शन रह गए, हीट और साउंड और रोटेशन रह गया। बाकी आपका SHM और मैकेनिकल के साउंड हो जाएगा, डॉक्टर इफेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका हीट आपका केमिस्ट्री हो गया। होगा किसे स्टेट पढ़ा होगा, थर्मो पढ़ा होगा, तो दिमाग में समझ में आया होगा। ये बोलोगे एटम केमिस्ट्री का कि फिजिक्स का है, तो एटम ये हीट कौन सी केमिस्ट्री की, फिजिक्स हीट है। तो जब दोनों हाथों में लड्डू है, समझ लो दोनों सब्जेक्ट में आपके चैप्टर्स हैं, तो वो स्कोरिंग मान के चलो। बस सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स का। अगर फिजिक्स में तो सिस्टम क्या ऐसा यूनिट, और अगर केमिस्ट्री में तो कौन सी सीजीएस, वो ध्यान रखना है। कहाँ पे साइन कन्वेंशन, किसमें फिजिक्स के अंदर क्या होता है, मान लो फिजिक्स में अगर गैस सिस्टम दे रहे हैं तो वर्क डन बाय गैस इन फिजिक्स पॉजिटिव, जबकि केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन गैस, ये ध्यान रखें। तो अगर आप क्वेश्चन करते समय ध्यान रखो ये फिजिक्स का है या केमिस्ट्री का है, तो फिर आपका क्वेश्चन का भी गलत नहीं होगा। वो स्कोरिंग सेक्शन है दोनों जगह, एटम न्यूक्लियस दोनों जगह आता है, पूरा आपका मॉडर्न फिजिक्स का ऑलमोस्ट पार्ट। इधर आपने बोला हीट पोर्शन, तो उसमें भी लगभग गैस है, गैस स्टेट को बोल दो, या ऐसे कह दो थर्मोलॉस के साथ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, जितने प्रोसेस हैं, ग्राफ हैं, वो सब दोनों जगह कॉमन है। तो बस पढ़ते समय, क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना कि क्वेश्चन किस सेक्शन का है, फिजिक्स सेक्शन का है कि केमिस्ट्री का। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बेटा भी मैं आपसे जो बात बोली समझो। अगर आप ये सोचो सर तेज क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आपने इसको केमिस्ट्री में पढ़ लिया है, तो इसमें स्मार्टनेस लानी चाहिए। हमें जहाँ पे टाइम ज्यादा देना है, जहाँ प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, जो हमारे लिए स्ट्रेंथ है, उसको अपना बनाना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। जिसको आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया, अब फिजिक्स में कोई रदरफोर्ड वापस पढ़ाया जाए, कोई बोर एटॉमिक मॉडल वापस पढ़ाया जाए, बोर हमको ये देखना है कि हम क्वेश्चन की वैरायटी कुछ अलग से फिजिक्स में वो कराएं, और एक समझे कि हमको क्वेश्चन करते समय सिस्टम का ध्यान रखें और कुछ नहीं। मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ, अगर मैं एज ए स्टूडेंट क्लास में होता, तो अगर केमिस्ट्री में मैंने एटम पढ़ लिया, तो मैं फिजिक्स में उसको पहले पढ़ के आ जाऊंगा, ताकि क्लास में आराम से उसके अंदर क्या डिफरेंस है उसको ज्यादा एम्फेसिस करें। हम एलेक्ट हैं, ठीक है। आपको मालूम है कि अपन जब केमिस्ट्री में एटम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे ऑर्बिटल पे भी जाते हैं, SPDF के हिसाब से सब बात करते हैं, वहाँ कई तरह रूल पढ़ते हैं। फिजिक्स में हम ऑर्बिट तक ही रहते हैं, हमें अंदर ऑर्बिट की जरूरत नहीं पड़ती। तो बस केमिस्ट्री में आपने वहां तक पढ़ लिया, तो आप तो आगे तक पढ़ चुके हो। फिजिक्स में ऑर्बिट पे रुक जाओ, अब देख लो इससे पहले आपको कहाँ पे डिफरेंस चीज फिजिक्स में और पढ़नी पड़ती है, उसको अलग से पढ़ लो, सिस्टम का ध्यान रखो, ठीक है। कोई जरूरत फिजिक्स में? कोई रिवीजन क्लास की जरूरत, कोई एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत, कोई दिन में आगे मोर की जरूरत नहीं? तो कल फिर मिलते हैं आपसे, खुल के बात करते हैं। अभी एक सब्जेक्ट का आइडिया लगा लिया आपसे, ठीक है। तो डॉक्टर साइन पॉजिटिव होता ही नहीं होता है? ये आपका बहुत बड़ा नसीब है कि जो आपने प्रोफेशन चुना है उसका साइन ही पॉजिटिव है। इसलिए आपको हमेशा सुनना चाहिए पॉजिटिव, देखना चाहिए पॉजिटिव, बोलना चाहिए पॉजिटिव, और सबसे पॉजिटिव। बी पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।